कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे, खुश आबाद होंगे और अपने प्यारों का ख्याल रख रहे होंगे। मैं अंजुम से शान आज आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हुई हूँ। जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों के लिए अल्लाह ताला के खूबसूरत प्यारे सिफाती नामों में से कोई प्यारा सा सिफाती नाम लेकर आती हूँ। ये प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक शेयर करती हूँ। तो आज भी मैं आप सब लोगों के लिए इंतहाई खूबसूरत फरमान अल्लाह ताला का लेकर आई हूँ। और प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बताया कि अल्लाह ताला क्या फरमाता है। तो इस आज के खूबसूरत से छोटे से बयान में हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, और बिलखुसूस उन तमाम लोगों को जो इस वक्त बीमारी काट रहे हैं, चाहे हमें एक नज़ला हो जाए, खांसी हो जाए। तो आज जो हम इस वक्त ये जो बयान सुनेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला हमें इस वक्त बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो चले चलते हैं अपने प्यारे खूबसूरत से बयान की जानिब। आप सब लोगों से गुजारिश है कि जब भी आपको कोई खूबसूरत सा बयान लगे या कोई अच्छा सा वजीफ़ा लगे, आप कोशिश करा करें कि उसे लिख लें। लिखने से हमें ये फ़ायदा होता है कि कल को अगर हमारे अलावा कभी किसी और को इसकी ज़रूरत पड़ जाए तो हम उसे बता सकते हैं। और इससे बेहतरीन सदका जारिया कुछ नहीं कि हमारी तो फैल से किसी की मदद हो जाए। तो हमें चाहिए कि हम इस तरह के कामों में आगे से आगे बढ़ें, और किसी शख्स से अगर हम परेशानी दूर कर सकते हैं तो हम उसकी परेशानी दूर करें। अच्छा, खूबसूरत सा हदीस मुबारक। एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला जब अपने बंदों को बीमार करता है, अल्लाह ताला जब अपने बंदों को बीमार करता है तो फरिश्तों को हुक्म देता है, जाओ ज़मीन के ऊपर और देखो मेरा बंदा किसी से शिकायत तो नहीं कर रहा, किसी से इस तकलीफ के बारे में जिक्र तो नहीं कर रहा। तो जो अल्लाह की भेजी हुई बीमारी को अल्लाह की आजमाइश समझ के सहते हैं, अल्लाह ताला की आजमाइश समझ कर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला तूने हमें इस आजमाइश में डाला, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला, बस तू हमें इस आजमाइश पे पूरा उतरने वाला बना। तो उसके लिए फरिश्ते जाकर अल्लाह से फरमाते हैं, अल्लाह वो इस तकलीफ को तेरी आजमाइश समझकर बल्कि अल्लाह अल्लाह कर रहा है, तेरी आजमाइश समझ के उसने इस बीमारी को खामोशी से सहा है, तेरी रजा के लिए राजी रहा है। तो अल्लाह ताला के पास जब जाके फरिश्ते कहते हैं कि वो बंदा ये कर रहा है, अल्लाह ताला तो उससे वो राजी है इस बीमारी के ऊपर, तो अल्लाह ताला फरिश्तों को बोलता है, अल्लाह ताला फरिश्तों से इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं ए फरिश्तों गवाह रहना, अगर इसका खून खराब है तो मैं इसे उससे अच्छा खून अता करूंगा, अगर इसके जिस्म पे गोश्त खराब है, मतलब इंसान कमजोर है और ताकत नहीं रही, तो मैं उससे अच्छा गोश्त अता करूंगा। अगर इस बीमारी के अंदर उस शख्स की वफात हो जाए तो मैं उसे जन्नत अता करूंगा। अगर इस बीमारी में उसे शिफा है तो मैं उसे उससे ज़्यादा शिफा अता करूंगा। ये अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से इरशाद फरमाता है कि शख्स के लिए जो अल्लाह ताला की भेजी हुई बीमारियों को, भेजी हुई परेशानी को, भेजी हुई तकलीफ को अल्लाह की रज़ा के लिए सहता है, अल्लाह की रज़ा के लिए उससे अल्लाह ताला से बोलता है कि अल्लाह तूने मुझे जिस हाल में रखा मैं राज़ी हूँ, पर अफसोस है आज अगर एक ज़रा सी खांसी हो जाए, आज ज़रा सा एक सर में दर्द हो जाए, आज ज़रा सा जिस्म में दर्द हो जाए, तो हम अल्लाह अल्लाह के बजाय हाय हाय करते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, हमें ऐसे क्यों हो रहा है, हमें ऐसी क्यों कमज़ोरी हो रही है। ठीक है, कमज़ोरियाँ होती हैं, इससे कोई वो नहीं है। हर इंसान, हर जिस्म और हर वक्त एक सा नहीं रहता। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे तकलीफ बढ़ती हैं, लेकिन अल्लाह की तरफ से कोई तकलीफ भेजी गई है तो उसे अल्लाह की रज़ा के लिए उसे आजमाइश समझें और उसको बहुत आसानी के साथ उस आजमाइश से गुजरने की अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह ताला ने जिस बीमारी में हमें रखा है, अल्लाह ताला से हमें शिफा तलब करनी चाहिए। अल्लाह ताला तू जब तक हमें बीमारी में रखना चाहता है, बेशक तू बहुत बड़ा है, तू तो खुदा है, तू जितना चाहे कर सकता है, बस तू हमें इस वक्त को गुजारने का, इस बीमारी को सहने की हमें ताकत अता फरमा। हमें यही चाहिए, और हमें अपनी औलादों को भी यही सिखाना चाहिए कि हम अपनी औलादों को सिखाएं कि कोई भी परेशानी, कोई भी बीमारी ऐसी नहीं आती, अल्लाह भेजता है अपने बंदों को देखने के लिए कि मेरा बंदा मेरे करीब होता है या मुझसे दूर होता है।
तो हमें चाहिए कि कल को हमारे पास ऐसी कोई भी परेशानी आती है, कोई बीमारी आती है, परेशानी आती है, तो हम अल्लाह के करीब रहें, ना कि अल्लाह से दूर हों। तो हमें अल्लाह के हम जितने करीब रहेंगे, बेशक अगर हम किसी ऐसी बीमारी में हैं कि हम उसे सह नहीं सकते और हमारी मौत वाक़ई हो जाए, तो अल्लाह ताला का वादा है फरिश्तों से, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को इरशाद फरमाया कि मैं उसे जन्नत अता करूँगा। तो हमें तो हर हाल में अल्लाह से राज़ी रहना है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है और इंशाअल्लाह हम सब हर बीमारी में, हर परेशानी में, हर तकलीफ के अंदर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। बेशक अल्लाह ही तकलीफ भेजने वाला है, अल्लाह ही उन तकलीफ से निकालने वाला है, अल्लाह ही बीमारी देने वाला है, अल्लाह ही उस बीमारी से शिफा देने वाला है। अल्लाह से बड़ी ज़ात बेशक कोई नहीं, अल्लाह ताला ही हमें तमाम तर चीज़ों से महफूज रखने वाला है। तो आज की बात इंशाअल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी और आने वाले टाइम में नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। जब तक आप लोग अपना, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला को सब पता है मेरा बंदा कहाँ से मुझे कैसे पुकार रहा है, मेरा बंदा कहाँ तकलीफ में है, कहाँ परेशानी में है। अल्लाह ताला हमारे शायरक से भी करीब है। अल्लाह ताला हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। वो हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। इस उम्मीद पे कायम रहें कि बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है। अल्लाह ताला हमारे हर कदम पे हमारे साथ है। हमारी अच्छाइयों को, हमारी बुराइयों को अल्लाह सब कुछ देख रहा है। अल्लाह से हर बुराई से पनाह मांगे और नेक अमल करने की तौफीक मांगे। अल्लाह हाफिज़।